ये कहानी स्वतंत्रता दिवस से तो जुड़ी है, मगर इतनी पुरानी है कि भारत ने तब तक स्वतंत्रता दिवस मनाने शुरू भी नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है 1936 की। ये भारत का वो पहला रिकॉर्डेड टेस्ट मैच था जो इस तारीख पर खेला गया था। मगर ये टेस्ट ही नहीं, बल्कि ये सीरीज काफी गलत वजहों के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल ये भारत की क्रिकेट टीम का इंग्लैंड में दूसरा ही दौरा था। इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच हुए दोनों सीरीज को इंग्लैंड आसानी से जीत गई थी। इस बार मगर एक उम्मीद थी, क्योंकि प्लेयर्स पहले से ज्यादा तैयार थे। विजय मर्चेंट, मुश्ताक अली, लाला अमरनाथ जैसे प्लेयर्स टीम में मौजूद थे जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों का डट के मुकाबला कर सकते थे। तब भारतीय टीम के कप्तान बने द महाराज ऑफ विजयनगरम उर्फ विजी। अब ये फैसला खुद में विवादपूर्ण था, क्योंकि काफी प्लेयर्स समझते थे कि अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ही उनके हाथ में टीम की कमान थामी गई है। इसके ऊपर टीम में के कई सारे प्लेयर्स कर्नल CK नायडू को लीडर की पोजीशन में देखना चाहते थे। टीम में काफी तनाव आ गया था। कप्तान ने काफी प्लेयर्स को महंगे तोहफे देकर अपनी ओर कर लिया, जिसकी वजह से टीम में दो दल बन चुके थे। ऐसी बिखरी अवस्था में टीम पहुंची इंग्लैंड के तट पर और टीम में उठ रही थी दरारें। वो दरारें दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब टीम काउंटी टीम्स के खिलाफ वार्म अप मैचेस खेल रही थी, तब कप्तान ने लाला अमरनाथ को पैड अप होकर पवेलियन में ही बिठाया। काफी सारे कम रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन को उनके आगे भेजा गया। इसकी वजह से उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। दिन खत्म होने पर जब वो पवेलियन लौटे तो कहा जाता है कि उन्होंने गुस्से में अपनी किट को फेंक कर कहा, मैनू पता है की हो रिया है। अब ना कप्तान को और ना टीम के मैनेजर जैक ब्रिटन जोन्स को पंजाबी आती थी, तो अमरनाथ को डिसिप्लिनरी एक्शन की तौर पर पहला मैच शुरू होने से पहले ही घर भेज दिया गया। अब उस जमाने में हवाई जहाज नहीं, शिप से क्रिकेटरों को सफर करना पड़ता था, तो अमरनाथ घर पहुंचने तक भारत में हुए आउटक्राई की वजह से उनको वापस इंग्लैंड भेजने की बातें हो रही थी। इस प्रक्रिया में सबसे आगे थे भोपाल के महाराज। अमरनाथ ने वापस जाने के लिए सामान बांध कर आगे भेज दिया। तब व्हाइट हॉल यानी इंग्लैंड के रॉयल्टी से भोपाल में संदेश आया, यदि अमरनाथ को वापस भेजा गया तो महाराज का तख्त धोखे में पड़ सकता था। तो अमरनाथ को घर पर ही बैठना पड़ा, बिना अपने सामान के, जो वो इंग्लैंड के लिए रवाना कर चुके थे। बताइए, अब ऐसी बात के बारे में हम मॉडर्न क्रिकेट में सोच भी सकते हैं? खैर, इस दौरान एक और दिलचस्प चीज हुई। पहले टेस्ट की हार के बाद विजयनगरम के महाराज को इंग्लैंड में नाइट का खिताब दिया गया। इस वजह से लैंकशायर के खिलाफ टीम को लीड कर रहे थे CK नायडू। अब इसे इत्तेफाक कहे या सबूत, मगर ये एक ही मैच था जो भारत ने इस टूर में जीता, जबकि कहा जाता है महाराज ने स्वयं मोहम्मद निसार को तार भिजवा के मैच के समय फुल टॉस डालने का आदेश दिया ताकि बैट्समैन आउट ना हो। मगर जब ये बात नायडू के ध्यान में आई तो उन्होंने निसार को अटैक से निकालकर भारत की जीत का रास्ता फिर खोल दिया। तो पहले मैच में भारत हार गई और दूसरा मैच विजय मर्चेंट और मुश्ताक अली के शतकों की वजह से ड्रॉ हुआ। अब हम आते हैं 15 अगस्त के मैच पर। इस मैच से जुड़ी भी काफी मशहूर कहानी बताई जाती है। मैच से पहले विजयनगरम के महाराज इस बात से काफी परेशान थे कि नायडू के नेतृत्व में भारत ने एक प्रैक्टिस मैच जीत लिया, तो उन्होंने मोहम्मद बाका खान जिलानी को एक चुनौती दी। अगर वो सबके सामने नायडू का अपमान कर देते हैं तो इंग्लैंड में उनका टेस्ट डेब्यू पक्का था। तो उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर जिलानी ने सारे टीम के सामने वही किया और उनका इनाम उन्हें मिला।
अपने पहले टेस्ट कैप के रूप में। मगर 12th मैन से अचानक टीम में प्रमोशन मिलने की वजह से शायद वो इतने बड़े स्टेज के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने 15 ओवरों में 55 रन दिए बिना कोई विकेट लिए। ये उनके करियर का पहला और आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। शायद ये इस बात का सबूत है कि गलत रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तो ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाओगे। इंग्लैंड ने भारत को बल्ला और गेंद दोनों से डोमिनेट किया और 9 विकेट से ये मैच जीत लिया। मर्चेंट, मुश्ताक अली और नायडू की कोशिशों के बावजूद भारत इस सीरीज में भी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई। हाँ, लेकिन इस सीरीज के बाद कुछ बहुत जरूरी परिवर्तन जरूर आए। पहले तो अमरनाथ के निकास के बाद बोर्ड ने टीम के जरूरी फैसले अपने हाथ में ले लिए ताकि फिर कोई कप्तान और टीम मैनेजर बिना बोर्ड की सहमति के ऐसा बड़ा फैसला ना ले पाए। दूसरा ये कि अमरनाथ पर लगे सारे इल्जाम हटाए गए और उन्हें फिर टीम में लिया गया। और इस सीरीज के कुछ ही समय बाद कप्तान विजी को पब्लिक प्रेशर की वजह से काफी समय तक गेम से दूर रहना पड़ा। वो कमेंट्री करने लौटे तब भी एक मजेदार किस्सा हुआ। वो सुनने से पहले आपको याद दिला दूं कि यदि आप ऐसी रंगीन, हसीन और दिलचस्प कहानियां पसंद करते हैं तो क्रिकेट कहानियां पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एक शाम को विजयनगरम के महाराज कुछ क्रिकेट प्रेमियों के साथ दावत में बैठकर अपने शिकार की कहानियां सुना रहे थे। एक समय था जब मैं शेर का शिकार करने निकला और मैंने 300 से भी ज्यादा शेर अपनी बंदूक से मार गिराए। इस बात पर नजदीक बैठे रोहन कानाई ने कहा, बंदूक की क्या जरूरत थी, उन्हें अपनी कमेंट्री सुना देते, वो खुद ब खुद बोरियत से मर जाते। तो ये थी 15 अगस्त को हुए भारत के पहले मैच की कहानी, हमारी जुबानी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प जानकारी के लिए क्रिककॉन्ग को फॉलो करना ना भूलिए। और हाँ, अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़ना भी ना भूलिए। कहां? सिर्फ क्रिकेट कहानियां पर।